गणेशाय नमः। ओम सरस्वती दिव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। अधरम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो जीने की सच्ची कला जानते हैं, जो प्रभु की रजा को रजा मानते हैं, जो जीने की सच्ची कला जानते हैं, जो प्रभु की रजा को रजा मानते हैं, न करते हैं नफरत न निंदा किसी की, वो खुद अपने अंदर कमी जानते हैं, वो खुद अपने अंदर कमी जानते हैं, जो जीने की सच्ची कला जानते हैं, जो प्रभु की रजा को रजा मानते हैं, जो प्रभु की रजा को रजा मानते हैं। आइए भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। दीति के 2 पुत्र थे, ये कथा हमने पहले सुनी है, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरणाक्ष ने जब पृथ्वी को रसातल में दबा दिया तो भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके धरती का उद्धार किया और हिरणाक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने भाई हत्यारे विष्णु भगवान से दुश्मनी ठान ली। अपनी दुखी माता दीति को कई प्रकार से उपदेश दे करके उनको संतुष्ट किया और कहा, माँ तुम चिंता मत करो, विष्णु मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं उसे युद्ध अवश्य करूँगा, लेकिन हे माता उसके पहले मैं तपस्या कर लूँ और वरदान प्राप्त कर लूँ, उसके बाद मैं विष्णु से युद्ध करूँगा। अब हिरण्यकशिपु जो था वो तपस्या करने के लिए चला गया। उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि आप लौट कर कब वापिस आएंगे, तो उसने उत्तर दिया, कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूँगा, तप से अनेक सिद्धियों को प्राप्त करूँगा, तब घर लौट कर आऊँगा। हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर चला गया और वहाँ जाकर के तप करने के लिए स्थान खोजने लगा। उसी समय एक पक्षी तोते के रूप में वृक्ष पर बैठ करके नारायण नारायण का जाप करने लगा।
बृहस्पति जी ही तोते का रूप धारण करके आए थे और वो नारायण नारायण का जप करने लगा। हिरण्यकशिपु मंत्र जाप करने का आरंभ करता, तुरंत ही तोता नारायण नारायण रटने लग जाता। ये देख करके हिरण्यकशिपु ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए मैं तपस्या करने आया हूँ और ये तोता बार बार उसी का कीर्तन कर रहा है, ये कहाँ से आ गया, हटता भी नहीं। आज लगता है तपस्या के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। ये सोच करके वह थक करके शाम को घर वापस लौट आया। कयाधु को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे पति आज ही कैसे वापस लौट आए। लेकिन वह पति से पूछे तो कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोधी स्वभाव का था। अतः कयाधु ने सोचा मैं किसी युक्ति से पूछ लूँगी। उसने रसोई घर में सेवकों से कहा कि आज मैं स्वयं रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बात अगर जाननी हो तो कयाधु के रास्ते पर चलो। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य से बस में करो, अभिमानी को प्रशंसा करके बस में कर लो। हिरण्यकशिपु अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है, तो कालिदास ने उत्तर दिया था, हे महाराज, प्रशंसा चीनी से भी मीठी है। कयाधु कहने लगी, इंद्र आदि देव तो आपसे थर्राते हैं, आप तो जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं। आपके जैसा वीर तो कोई हुआ भी नहीं और न होने वाला है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके जैसा पति मिला है। मैं जानती हूँ कि निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट कर नहीं आ सकते। क्या आज वन में कोई ऐसा प्रसंग हो गया जिसके कारण आपको लौट कर आना पड़ा? कयाधु ने कुछ गरम गरम पकोड़े आदि खिला दिए होंगे। राक्षस को ऐसा भोजन पसंद आता है, क्योंकि उसे सात्विक भोजन तो पसंद आता नहीं है। हिरण्यकशिपु अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा, कहने लगा, वैसे तो मैं निश्चित काम को पूरा किए बिना लौटता नहीं, किंतु बाधा आ गई, अपशगुन हो गया, इसलिए मैं वापस लौट आया। कयाधु ने पूछा, ऐसी कौन सी बाधा आ गई, ऐसा क्या अपशगुन हो गया? हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करना चाह रहा था, उसी वृक्ष पर एक तोता आकर के नारायण नारायण का जाप करने लगा। कयाधु जो थी वो भगवान से प्रेम करती थी, वो भगवान की भक्त थी। कयाधु को बड़ा आनंद हुआ, चाहे जैसे भी हो, आज इन्होंने नारायण का नाम तो लिया, क्योंकि मेरे पति तो बड़े अभिमानी हैं, नास्तिक है। यदि मैं इन्हें नारायण की धुन जप कराने को कहूँगी तो ये मानेंगे नहीं, अतः मुझे कुछ युक्ति सोचनी पड़ेगी। अपने पति को जप प्रवृत्ति में से युक्ति से बचा ले और उसे पाप करने से रोके, वो सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग पर ले जाए, वह पत्नी धर्म पत्नी है। पति को पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। कयाधु ने सोचा कि बड़ा अच्छा अवसर है, इस बहाने में अपने पति से बार बार भगवान का नाम उच्चारण करा सकूंगी। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए।
भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ हाँ, तो वन में आज क्या हुआ? हिरण्यकशिपु देवी, वहाँ एक तोते ने आकर के नारायण के नाम की रट लगा दी। कयाधु बोली कि तोता क्या बोलता था? हिरण्यकशिपु बोला कि नारायण नारायण बोलता था। कयाधु, भला ये कैसे हो सकता है? सचमुच तोता बोलता था? हिरण्यकशिपु ने कहा, हाँ भाई हाँ, वो नारायण नारायण बोलता था। बेचारा काम में आसक्त पति, पत्नी ने जो युक्ति लगाई थी उसको समझ नहीं सका और पत्नी के प्रेम में पागल हुआ, बार बार नारायण नाम का उच्चारण करने लगा। कयाधु ने इस प्रसंग से लाभ उठा करके अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार नाम उच्चारण करवा लिया। साधारणतः पुरुष जब कामांध होता है तो स्त्री के अधीन हो जाता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवान के भजन में लीन कर सकती है। माता पिता हिरण्यकशिपु कयाधु भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उनका पुत्र महान भगत पैदा हुआ, भगवत भक्त पैदा हुए। कयाधु जो थे सगर्भा हो गई। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उसने वहाँ 36,000 वर्ष तक तपस्या की, अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जलमय है। इस कलिक काल में अगर एक दिन अन्न न मिले, जल न मिले तो प्राण निकलने वाले हो जाते हैं। किंतु सतयुग में प्राण जो थे अस्थिमय थे, वैसी तपस्या शक्य थी, यानी करने लायक थी। मात्र तप करने से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध भी नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होने चाहिए। हिरण्यकशिपु का हेतु अशुद्ध था। उसका हेतु था नारायण से बदला लेना, नारायण को परास्त करना। दुर्योधन ने भी विष्णु याग किया था, किंतु वह धन जो था ना, वह पापमय था। यदि योग की साधना करते हुए योगी का हेतु अशुद्ध हो तो निश्चय ही उसका पतन होता है। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियाँ तो प्राप्त हो सकती है, किंतु हृदय की विशालता प्राप्त नहीं हो सकती। हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु मिट्टी के ढेर में ढक सा गया था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अजर अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। मरना तो सभी को पड़ता है, जिसका जन्म हुआ उसे मरना पड़ेगा, तू कुछ और मांग ले। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे तो अमर का ही वरदान चाहिए, अतः मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं न तो दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने सोचा, इसने बड़ी कठिन तपस्या की है, सो वर तो देना ही पड़ेगा।
अब हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देवता पराभूत हो गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारी रक्षा करो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब भी मेरे प्रिय भक्त को कोई सताएगा, मेरे वैष्णव को कोई व्यथित करेगा, तब मैं अवतार लेता हूँ। यदि पापी दुखी होता है तो भगवान उसकी अपेक्षा कर भी देंगे, लेकिन मेरे भक्त की कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। भक्तों पर विपत्ति आने पर मुझे अवतार लेना पड़ता है। देवताओं को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से शत्रुता करेगा, उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूँगा और हिरण्यकशिपु का वध अवश्य करूँगा। दूसरी तरफ कयादु के गर्भ में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। वह दिनों दिन बड़े होने लगे। सभी को इस बात से बड़ा आनंद था, इसीलिए सबने उनका नाम प्रहलाद रखा। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी। उनके संड और अमर्क नाम के 2 पुत्र थे। जब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकशिपु ने संडामर्क को बुला करके उनसे कहा कि मेरे पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, वैसे तो संडामर्क प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में रंग गए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव से स्वाभाविक प्रीति थी। कृष्ण के अनुग्रह विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत से कोई लगाव नहीं था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं, पर जब एक बार लग जाता है तो सांसारिक वृत्तियों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। मीराबाई ने भी ऐसा ही कहा, मेरे कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग पर कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं, किसी रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिसे श्याम से प्रेम हो जाता है उसे संसार अच्छा नहीं लगता। प्रहलाद जी तो जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महावैष्णव थे। वे गुरु जी की शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीति का चिंतन वे जरा भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही लक्षण होता है कि जब तक देह भान होता है उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। गुरु जी ने सोचा कि राजपुत्र अब सयाना हो गया है, अतः इसकी शिक्षा से प्रभावित होकर के इसके पिता से मुझे कुछ पुरस्कार अवश्य प्राप्त होगा। प्रहलाद को लेकर राजसभा में आए। प्रहलाद जी ने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने बालक को गोद में बैठा करके बहुत प्यार किया और पूछा, हे बेटे, तूने गुरुजी के आश्रम में क्या पढ़ाई की है? जो तूने कल पढ़ा तुझे याद होगा, मुझे तू सुना दे। अंधियारे कुएं के समान ये घर ही अपने अंध पतन का मूल कारण है। जीवों के लिए यही श्रेयकर है कि वह ग्रह त्याग करके वनवासी बने और वहाँ भगवान श्री हरि का आश्रय ले। प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी,
अनेक जन्मों के अनुभव से मैं ये आपको बताता हूँ कि ये जीव कई बार स्त्री पुरुष पशु पक्षी बना हुआ है। हजारों जन्मों से भगवान से वह अलग हो गया। जीव जो है ना लौकिक सुखों में लीन हो गया, फिर भी अतृप्त है। तृप्ति भोगने से पूरी नहीं होती, तृप्ति तो त्याग करने से प्राप्त होती है। संसार तो दुख का सागर है, इसीलिए तो प्रत्येक जीव जो है ना व्यथित है। पाप और पुण्य के समान होने पर ये मानव देह प्राप्त होती है। जब पाप और पुण्य समान होते हैं तब ये मानव देह प्राप्त होती है। जैसे ये पाप भोगना पड़ता है वैसे पुण्य भी भोगना पड़ता है। संसार जो है ना क्षण क्षण में परिवर्तनशील है, ये क्षण क्षण सरक रहा है, इसीलिए तो इसका नाम संसार है। हे पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ भी नहीं है। ये जगत जो है स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। निस्वार्थ प्रेम करने के लिए केवल एकमात्र परमात्मा है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है। भगवान ईश्वर नारायण परमात्मा हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। जीव कितना भी स्वार्थी और कपटी है, मुझे एक सनारी मिली है जो बता रही थी कि उसकी सास जी ने उसे चेतावनी दी है कि पुत्रियां काफ़ी है, अगर चौथी बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसको मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। वैसे तो पिताजी पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, ये कोई अपने बस की बात तो नहीं। पुत्र एक कुल का उद्धार करता है, लेकिन सुयोग पुत्री तो पिता और पति दोनों के कुलों का उद्धार कर देती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये संसार जो है किसी का नहीं। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो 4-5 हजार रुपया खर्च कर देगा, 2-4 साल प्रतीक्षा कर लेगा। फिर भी अगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो वही पति ठाकुर जी से मनौती बांधता है कि ये मर जाए तो अच्छा है। वह सोचता है कि मेरी आयु कितनी अधिक नहीं है, अभी तो मुझे दूसरी पत्नी मिल जाएगी। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखदाई हो तो वे सोचते हैं कि ये मर जाए तो अच्छा है। सुर नर मुनि सब की ये है रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। मैत्री तो ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगी? मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य बोले, अरे धन से कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग के पदार्थ मिल सकते हैं, तुम आनंद से जीवन व्यतीत कर सकती हो। जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? उनकी पत्नी ने कहा। मैत्री जी की जिज्ञासा से प्रभावित होकर के मुनि ने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बताए।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी आदि अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। वैसे तो वास्तव में प्रिय जो है वो आत्मा ही है। आत्मा वे सर्वेषां प्रिय, न वा अरे पश्यतु काया पति प्रियो भवति। पत्नी से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं, किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इसी प्रकार पति भी मात्र पत्नी से इसी खातिर प्रेम करता है कि वह उससे प्रेम इसलिए करता है कि उसकी सारी वो इच्छाएं पूर्ण करती है। समाज सुधारक की भावना वैसे तो ठीक है, अच्छी है, किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है। जो समाज सुधारक होते हैं वो काम अच्छी प्रकार करते भी हैं तो उनको अहंकार हो जाता है। अहंकार अपने साथ इतने अवगुण लेकर आता है कि समाज को कोई क्या सुधार सकेगा। मैं अपने जीवन और मन को सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता, वो खुद को सुधार सकता है। प्रहलाद जी की ऐसी ऐसी बातें सुन करके हिरण्यकशिपु जो है क्रोधित हो गया। उसने संडामर्क को उलाहना दिया कि मेरे बालक को तुम ये क्या उपदेश दे रहे हो। संडामर्क ने कहा कि मैंने तो इसे अच्छी शिक्षा दी है। हिरण्यकशिपु देखो देवता भी मुझसे डरते हैं। वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का जो प्रचार करते हैं उनसे सावधान रहना। संडामर्क ने प्रहलाद से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें पढ़ाई है वो तुम पिताजी के समक्ष क्यों नहीं बोलते। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और न ईश्वर की ओर गति करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग लगता नहीं, किंतु भगवत कृपा से भक्ति का रंग लग जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे गुरुजी ने तुझे क्या सिखाया है, मुझे बता। प्रहलाद जी कहने लगे, हे पिताजी, जो नारायण है, जो परमात्मा है, जो जगत के दृष्टा हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति 9 प्रकार की है। भगवान के नाम गुणों की लीला को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए, अर्चना बंदन करना चाहिए, दास्य भाव से, सख्य भाव से आत्मनिवेदन करना चाहिए। नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है। इसीलिए मैंने तो अपनी आत्मा से यही पढ़ा है और मैं केवल यही मानता हूँ और यही जानता हूँ। ऐसी बातें सुन करके हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। उसने अपनी गोद में बैठे प्रहलाद को फेंक दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आगे की कथा क्रम से।